कैसे सब लोग। मेरा नाम है जाहिद अली। आपको मैं स्वागत करता हूँ कॉम्पिटिटिव वाला अली चैनल। हम लास्ट 4 क्लास से यूनिवर्स के ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन, सोलर सिस्टम डीप में डिस्कस करें और लैंगिट्यूड जाने। आज हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के नीचे क्या है हम आज जानेंगे। शायद 2 और 3 क्लास में वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ कवर करूँगा। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है बेटा इसका। एक एक चीज़ें डिस्कस करूँगा, हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। हम पहले शेप ऑफ द अर्थ की शेप क्या है। फर्स्ट टाइम सो मेनी इयर्स बैक हमारे ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट ने हमारे अर्थ को फ्लैट माना है। हमारे अर्थ को क्या माना गया? फ्लैट माना गया। बिकॉज ऑफ कैसे फ्लैट माना गया? हम ज्योग्राफर ऐसे थिंक करे, अब एक पॉइंट से स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट से स्टार्टिंग करूँ, इनिशियल पॉइंट से मैं चलूँ, थोड़े ओशंस क्रॉस होगा, में क्या होगा तो हमें एक बंदर में गिरे जाएंगे, एक बड़ी से वेल में हम गिर जाएंगे, तब हमारा जिंदगी हो गया। तब हमारे साइंटिस्ट ऐसे अज्यूम कर रहे। सो मेनी साइंटिस्ट हैव अज्यूम और मे बी अर्थ हैव फ्लैट बोल को हमारे सो मेनी ज्योग्राफर साइंटिस्ट क्या बोले? फ्लैट टेबल को बोले। बट हमारे अर्थ ने, हमारी धरती ने फ्लैट नहीं। एक ऐसे इंसान थे मैगलेन साहब ने, एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने यूरोप से इनका जर्नी स्टार्ट किया। अब उन्होंने यूरोप से स्टार्ट करना जर्नी, फॉर एग्जांपल मैं यूरोप में उन्होंने यूरोप से स्टार्ट करके पूरे कॉन्टिनेंट घूम के बाद फिर कहाँ आए? यूरोप में आए। तब मैगलेन सबको मालूम है हमारी धरती ने फ्लैट नहीं, हमें धरती ने एक जियोड शेप में है बोल को, एक स्फीरिकल शेप में है बोल को हमको तब बोल दिए। इसको मैगलेन साहब ने दी। मैगलेन साहब क्या किया भाई? उन्होंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से स्टार्ट करूं तो भी घूम कर मैं फिर कहाँ आया? फिर मेरे प्लेस को चढ़ा। सेंटर से स्टार्ट किया, सेंटर से घूमकर फिर सेंटर को आए। तब मैगलेन साहब ने वो एक थ्योरी को, एक ऑब्जर्वेशन को प्रपोज किया। उनको नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या? आपको प्लेन में चढ़े ना, शायद आपको बच्चे हो नहीं चढ़े रहेंगे। प्लेन में आप ट्रैवल करते ना, तब प्लेन क्या होगा? डाउनवर्ड्स आएगा। तब ऊपर से एक एंटी प्रोजेक्शन बनाएगा, तब वो हमको धरती कैसी दिखेगी? जियोड शेप दिखेगी। तब वो एक ऑब्जर्वेशन। अब रोटेशन होती है, अर्थ सन के पीछे घूम रहा है 365 डेज, बट अर्थ ने इसकी ओन स्पिन एक्सिस पे घूमने 24 आवर्स लगी। कितनी लगी? 24 आवर्स लगी। हमको बहुत गर्व बात है, बिकॉज ऑफ एक एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत अष्टम रहते, बहुत एक ज्योग्राफर, एक साइंटिस्ट जैसे हमको माना जाता आर्यभट्ट। एक आर्यभट्ट साहब ने क्या किया? उन्होंने ऐसा प्रपोज किया, हमारे अर्थ ने इसके ओवल एक्सिस पे घूम रही बोल को हमारे आर्यभट्ट ने एक थ्योरी दी। अर्थ की ओवल एक्सिस पर घूमने की देर कितनी लगी? 24 आवर्स लगे। कितनी लगी? 24 आवर्स, 6 आवर्स लगे शायद एग्जैक्ट। इट कवर्स 360 डिग्री लैंगिट्यूड। हमारे धरती ने ऐसी चीज करती, वो 360 डिग्री कवर करेगी। भाई अर्थ है भाई, मैं घूम कर फिर इधर पे आ रहा हूं, इसको 360 डिग्री हमारे धरती ने कवर करेगी एक चक्कर लगाने। वो चक्कर लगाने कितनी देर लगेगी? 24 आवर्स लगेगी। डे एंड नाइट हैपन डे टू अर्थ रोटेशन। डे एंड नाइट हैपन डे टू अर्थ रोटेशन। रात और दिन कैसी बनती भाई? अर्थ रोटेशन होने वजह से। फॉर एग्जांपल अब मेरा आपको पॉइंट पूरा समझाऊंगा, फर्स्ट जस्ट इंट्रोड्यूस हमारी धरती
घूमे जैसे सन इधर इधर आगे सन के बेस में डायरेक्ट पड़े तब क्या होगा दिन होगा पीछे क्या होगा रात होगा मैं ऐसे में घूमा इधर मेरे बैक पे क्या होगा सन के बैक पे क्या पड़ी तब क्या होगा नाइट होगा अब क्या होगा अब सन डे होगा पीछे मेरे आगे क्या होगा डे होगा ऐसा फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में आपको दिन है अमेरिका में क्या होती है नाइट है कहीं का तो सन अर्थ घूम रहा है नेक्स्ट डे एंड नाइट हैपन डायरेक्ट रोटेशन होगा अब हम क्या पढ़ेंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ को मैं बताता हूं द अर्थ अराउंड द सन विथ फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिट द अर्थ अराउंड द सन with fixed orbit is known as orbit हम ड्यूरेशन के बारे में जाने अर्थ के सन के पीछे चक्कर लगे जाएंगे द अर्थ अराउंड द सन with fixed path is known as orbit फिक्स्ड पाथ में हमारे अर्थ ने सन के पीछे घूम रही है कितनी देर लगेगा 365 डेज लगेगा 365 डेज लगेगा एग्जैक्ट 6 आवर्स समझो हमारे अर्थ ने सन के पीछे घूमने 365 डेज लगी विथ इलेक्ट्रिकल पाथ और विथ फिक्स्ड पाथ से घूमी 365 डेज 6 आवर्स घूम रही कैसे घूम रही इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूम रही है इलेक्ट्रिकल पाथ मतलब क्या होता है इधर चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहे हम इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहे ना सन इलेक्ट्रिकल पाथ में अर्थ घूम रही ना हम डिस्कस करेंगे इधर थोड़ा हमारे अर्थ ने कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक ईयर कंप्लीट होता है 365 डेज 6 आवर्स से एग्जैक्ट 365 डेज 6 आवर पे क्या होता अर्थ सन के पीछे घूम को सेंटर पे आता है मैं सन नहीं मेरा आगे सन सूरज इस पे घूम को 365 डेज 6 आवर्स लगेगा अब लीप ईयर कैसे बनी हाउ केम फ्रॉम लीप ईयर तू बोल रहा है भाई 365 डेज सन घूम रही लीप ईयर कैसे बनी लीप ईयर के बारे में जानना ना अब भाई वो लीप ईयर हमारे अर्थ 365 डेज 6 आवर्स घूमने की टाइम लगेगा कितनी 365 डेज 6 आवर्स बट हम 6 आवर्स में क्या करें ये नेग्लिजिबल करें 6 आवर्स 4 डेज क्या गया 4 into 6 24 हो गया 24 आवर्स तो 24 आवर्स दिया था हम इसको नेग्लिजिबल करने नहीं आता 24 आवर्स हम क्या मानेंगे इसके डे मानेंगे तब 365 डेज प्लस 1 कितनी है 360 डेज हम इसको क्या मानेंगे लीजिए मानिए दोस्तों समझो बता रहा हूं हमारे सन सेंटर में अर्थ घूमने कितनी देर लगेगी 365 डेज 6 आवर्स लगेगा कितनी 365 डेज 6 आवर्स एग्जैक्ट बट हम 6 आवर्स क्या करें नेग्लिजिबल करें अब 6 आवर्स को तुम नेग्लिजिबल कराया वो क्या बनेगी साल को इंक्रीज होगी 6 into 4 कितना होगा 24 होगा 24 में जब तुम नेग्लिजिबल कर रहे नहीं होता ना तब आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे एक दिन के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे एक दिन को इसको माना तब एक दिन को माना वजह से तब हम एक दिन है 365 डेज हम एक दिन याद करके कितना हुआ है 360 डेज तब एक दिन आया हम किस में जोड़ेंगे 5 पे जोड़ेंगे हमें फेब्रुअरी 29 को 4 ईयर के लिए को माना जाता है समझे बेटा हमारे कंप्यूटर रिलेशन 365 डेज से क्वार्टर में लीप ईयर कैसे आएगा तो एग्जैक्ट हमारे 365 डेज 6 आवर्स है
वो साल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ता 6 into 4 कितना होगा, 24 आवर्स को नेग्लिजिबल करना है ना, तब हम क्या करेंगे, एक इसको डे मानेगा। करेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर हमारे अर्थ में लास्ट लेयर है। फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर कैसी बनी, इसकी बनने की रीजन क्या है। लिथोस्फीयर इट इज लेयर आउटसाइड ऑफ द अर्थ, धरती की पूरी लास्ट लेयर है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर कैसी बनी, लिथोस्फीयर फॉर्म फ्रॉम रॉक्स, सॉइल। लिथोस्फीयर ऐसी बनी रॉक्स और सॉइल से फॉर्म हुई। रॉक्स और सॉइल से कैसी बनी, अब लावा है, वॉल्केनो में लावा है, लावा से हीट आने लगे तब क्या हो गया, वाटर पार्टिकल्स नथिंग बट डस्ट पार्टिकल्स आसमान में गए, आसमान में जाने की देर में वो क्या गए, कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड फॉर्म होने के बाद थोड़ी देर कर बारिश आने लगी, तब बारिश आई ना धरती पर, हमारी धरती ऐसी है, तब कोई रबर, कोई फ्लैट, कोई वगैरह नहीं, तब हमारी धरती एक प्लेस पे खड़े रहेगी, एक प्लेस पे हाइट रहेगी, एक प्लेस पे फ्लैट रहेगी, ऐसी धरती। इसकी वजह से, ठंडी की वजह से पानी आए के गिरने वजह से ग्राउंड में फ्लोट होगा। वाटर 3 स्टेजेस होते हैं, यू स्टेज रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा, यंग स्टेज रहेगा, नेक्स्ट ओल्ड स्टेज। पानी आने लगे एक जगह पे ओल्ड एज पे गई, खड्डा कहाँ, इधर क्या बोला जाता है, ओल्ड एज बोला जाता है, रिवर को ओल्ड एज पे गई ना, तब जाने की वजह से सागर बनने के बाद सागर इनको ओशियन बने, समझे। ओशियन कैसे बनी मैं आपको बताऊं। पहले क्या है, लावा से डस्ट पार्टिकल्स आने लगे, इससे वाटर वेपर्स आने लगे से लावा से क्या आने लगे, डस्ट पार्टिकल्स, इनडायरेक्ट से वाटर पार्टिकल्स गई चली आसमान में जाने क्या है, कंडेंसेशन बहुत होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, बहुत होती है, बट मैं डिस्कस कर नहीं रहा अनलेस इट थिंक्स सो, हम क्या ना सीधा पॉइंट खींचना। कंडेंसेशन के बाद थोड़ी देर क्या होगी, बारिश आएगी, आसमान पे क्लाउड फॉर्म होंगे, बारिश आएगी, धरती में गिरेगी। धरती क्या है, थोड़ी फ्लैट है, थोड़ी डिप्ड है, थोड़ा एक ऊंचा है, एक डाउन है, एक वेल शेप है, तब बारिश गिरी ना रिवर जैसा फॉर्म होगी। रिवर में 3 टाइप्स रहते हैं, यू स्टेज, यंग स्टेज, ओल्ड स्टेज पे क्या होगी, रिवर आएगी कहाँ खड्डा है, इधर पे जाकर मिलेगी, तब मिलने की वजह से तो सारे रिवर क्या बने, सागर मिलने के बाद ओशियंस बने। इसका डेफिनेशन है कि इसका ओशियन कैसे बने, और एक रीजन है ओशियंस कैसे बने। कॉमेट्स ऐसे पार्ट है, वो आइस से बने ना, इसको आसमान से फ्लो देते हैं, कॉमेट्स फ्लो ऑन द अर्थ पे कॉमेट्स फॉल होते थे ना। अब सारे में वो कॉमेट्स है, वो फॉल किया बाद तब अर्थ की हीट इसको क्या करेगी, मेल्ट करने की वजह से सेम प्रोसेस, रिवर फॉर्म को ओल्ड स्टेज पे गई, ओल्ड स्टेज पर जाने के बाद सागर बनने के बाद बड़े सीज एंड ओशियंस बने। नेक्स्ट हमारे फर्स्ट पॉइंट बता दी, तो उसमें रॉक्स एंड सॉइल कैसे फॉर्म, बिकॉज ऑफ लावा ऊपर से आया, तब लावा आने से थोड़े ऐसे ऊंचे ऐसे पार्टिकल्स बने थे, वो अक्यूमुलेट ऑन द अर्थ। अब आया भी क्या, डस्ट पार्टिकल्स रॉक से, पत्थर से, बहुत इसका इतना हीट 4500 केल्विन का हीट लावा से निकलता ना, तब निकलने के इतना हीट से वो थोड़े पत्थर सॉइल किधर पे जाएंगे, धरती के किनारे पे गए, तब लिथोस्फीयर में रॉक्स एंड सॉइल कैसे होते हैं मैं बताऊं। अब रॉक्स एंड सॉइल में हमारे को ऑक्सीजन कैसे मिले, ऑक्सीजन धरती को कैसे मिले मैं बताऊं। अब ओशियंस बने ना, ओशियंस में क्या होते हैं, थोड़े बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, ओशियन नथिंग बट
स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे। ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? बैक्टीरिया क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? केमिस्ट्री में आपको पढ़े थे एंडोटोरिक रिएक्शन। एंडोटोरिक रिएक्शन ये एंडोटोरिक रिएक्शन क्या है? आपके पास ऑक्सीजन अब ओशन में बैक्टीरिया रिएक्शन बने वजह से वो सब रिएक्शन बोला जाता है एंडोटोरिक रिएक्शन। एंडोटोरिक रिएक्शन बनाना तब बने तब इसकी एंडोटोरिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? आपके पास ऑक्सीजन रहने की वो रिएक्शन के बाद हमारे धरती में रिलीज क्या हुई? ऑक्सीजन। अब वो प्लांट्स एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऐसे समझो रिलीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर की क्या हुई? ऑक्सीजन रिलीज हुई। O2 रिलीज हुई किधर? एटमॉस्फेयर कैसे रिलीज हुई? बिकॉज़ ऑफ रीजन एंडोटोरिक रिएक्शन। एंडोटोरिक रिएक्शन कैसे हुई? बैक्टीरिया से। किधर हुई? ओशन से। ऐसा तो फॉर्मूला हमें अर्थ में हमें तीन माना जाता है, कोर, मेटल, क्रस्ट। क्रस्ट पे क्या होगा? मेटल पे क्या है? जल। क्रस्ट इस अंदर कोर को क्या माना? नाइट्रोजन आयन को हेवियर मेटल्स माना जाता है। हेवियर मेटल्स बोले जाएगा किसको? नाइट्रोजन आयन। और लास्ट लेयर, आउटर लेयर, तो उसके लेयर को सिलिकॉन अल्टरनेट को लाइटर मेटल माना जाएगा। और डिटेल से बोलूं मैं 6th क्लास एनसीईआरटी लगाऊंगा बिकॉज़ ऑफ डिटेल से एक चीज आपको मालूम होना है। मोशन ऑफ अर्थ, हमारी धरती कैसे मूव कर रही है? हमारी धरती ऐसी है एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है, इसलिए हमको बहुत सीजन देखे जाते हैं। विंटर, स्प्रिंग और समर बहुत देखे जाते हैं बिकॉज़ ऑफ हमारी अर्थ ने एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। मैं बोर्ड पे डाला आपको डिजिटल बोर्ड पे तो बहुत अच्छा रहेगा, इस पर डाला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं। मोशन ऑफ अर्थ कैसे मोशन करेगी मैं बता दूं। जून 21 पे हमारे धरती में मेरा डस्टर जून 21 में क्या है? मेरा डस्टर जून 21 सन किधर रहेगी? सन के डायरेक्ट से रोशनी किधर पड़ेगी? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से पड़ेगी। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से कब सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ी तब तापमान बढ़ेगा। तब क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब हमको समर सैटिस्फाई बोले जाते हैं। ऐसा बता देता हूं। अब हमारे अर्थ ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल 23.5 इंक्लाइंड है, थोड़ी झुकी है। एंगल कितने करेगी? एंगल करेगी 66.5 एंगल करेगी। इंक्लाइंड कितनी है? 23.2 है ना। तब सन के डायरेक्ट रोशनी नॉर्थ हेमिस्फीयर की गिरेगी, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर डायरेक्ट सन की रोशनी डायरेक्ट गिरेगी। तब जून 21 में क्या होगा? समर सॉल्स्टिस होगा। तब हमको क्या मिलेगा? समर मिलेगा। अब इधर का पार्ट क्या होगा? इधर का पार्ट विंटर होगा। अब इंडिया में 21 को बहुत धूप रहती है बिकॉज़ ऑफ हमारे इंडिया प्रेजेंट एट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ हीट। बट you goes to Australia, that's time it's you winter. समझे? ऐसे दो डायरेक्ट गिरी, सूरज डायरेक्ट गिरा तब क्या होगा? फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 नॉर्थ पे डायरेक्ट गिरेगी क्या? रोशनी नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। पोल्स लेस अंटार्कटिक सर्किल पे पोल्स पे क्या होगा? तापमान नहीं रहेगा, तब क्या होगा? मौसम हमको ठंड लगेगी। ओके, नेक्स्ट विंटर सोल्स्टिस। विंटर की क्या होती है? अब यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी क्या होती? समर की विंटर क्या? यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी। अब सन की रोशनी किधर पे गिरी? सतह हेमिस्फीयर पे गिरी। सतह हेमिस्फीयर के डायरेक्ट से गिरती ना, तब क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब उनको क्या होगा? समर होगा। कब होगा समर? उनको डायरेक्ट समर विंटर सोल्स्टिस कब माना जाएगा? उनको विंटर सोल्स्टिस कब मानेगा? सितंबर 23 को मानेगा। तब उनको डायरेक्ट गिरने सन की गिरने वजह से तब उनको क्या होगा? समर होगा। बट हमारे इंडिया में क्या होगा? विंटर होगा। अब ट्रॉपिकल क्या है? अब इसका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कितनी वो है 23 अंडर नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गिरेगी ना तब तापमान टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो क्या होगा विंटर होगा। नेक्स्ट कहानी आती है जून 21 समर सोल्स्टिस क्या होगा इक्वल नहीं होगा। डे बड़ा होगा नाइट छोटा होगा। कब समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस में भी सेम डे बड़ा होगा नाइट क्या होगा कम होगा। अब पोल्स पे इक्विनॉक्स में रहे 21 मार्च और जून में इधर क्या होगा अब जानना है। इक्विनॉक्स में क्या होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल पर टोटली टेम्परेचर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ओकोसा है नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। इक्विनॉक्स में क्या होगा सेम डे एंड सेम नाइट होगी। टेम्परेचर क्या आएगा डायरेक्ट से आएगा। टेम्परेचर क्या आएगा डायरेक्ट से आने की वजह से इधर गर्मी रहेगी थोड़ा ठंड भी रहेगा। थोड़ा गर्मी भी रहेगी थोड़ा ठंड भी रहेगा। कब रहेगा मार्च कंट्रोल पे बिकॉज ऑफ इक्विनॉक्स डायरेक्ट से इधर कितनी पड़ी इधर अब मैं डायरेक्ट है भाई इधर मुझे सन डायरेक्ट से पड़ रहा मैं तुम्हें बॉडी पूरा कवर होगा ना सेम डेफिनेशन इसका भी तब क्या होगी इक्वल डे एंड नाइट इधर पे कहानी सदर्न हेमिस्फीयर की कहानी होगी। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर की कहानी होगी। अब सदर्न हेमिस्फीयर पे भी सेम होगा डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ इक्वेटर के पास है ना डायरेक्ट से पड़ी रोशनी। अब इधर क्या होगा अर्थ मूव हो रही बट इधर अर्थ मूव होने जरूरत है डायरेक्ट से। अब पहले नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ा अब सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रोशनी डायरेक्ट से पड़ी इसलिए यहाँ क्या होगा डे एंड नाइट क्या होगा इक्वल होगा। हो गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बताऊं और एक पार्ट में इंशाल्लाह और एक पार्ट में कल बताऊंगा। आपको समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब मारो और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो बिकॉज ऑफ मेरा कॉन्फिडेंस है होगा। जय हिंद दोस्तों।